हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी प्लेस, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड, सेलिब्रिटीज और फेम के पीछे छिपे असली सच के बारे में। अनन्या पांडे ने 2019 में बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ली, लेकिन तब से उनकी जर्नी नेपोटिज्म और मिक्स्ड क्रिटिकल रिस्पांस के बीच झूलती रही है। अपने डेब्यू स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 2019 से, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डेब्यूटेंट के लिए अनप्रेसिडेंट फर्स्ट डे ओपनिंग बताया, पांडे तुरंत ही एक लीडिंग स्टार किड के टैग के साथ आ गईं। शुरुआती पीआर आर्टिकल्स ने उनके स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, लेकिन क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग को काफी कमजोर बताया। एनडीटीवी ने सोटिया 2 के रिव्यू में नए जनरेशन को एंथुजियास्टिक जरूर कहा, लेकिन यह भी लिखा कि उनमें फिल्म को कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। इसी तरह पाटी पटनी और वो 2019 में रिव्यूज मिक्स्ड थे। बॉलीवुड हंगामा ने उनकी फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस और को स्टार्स के बीच उन्हें फर्स्ट रेट कहा, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने उनकी रिगिड एक्सप्रेशंस और कार्तिक आर्यन के साथ केमिस्ट्री की कमी को हाईलाइट किया। पांडे का करियर हमेशा से नेपो किड नैरेटिव के अराउंड रहा है। शुरुआत से ही उन्होंने अपने प्रिविलेज को कभी एक्सेप्ट किया तो कभी यह कहा कि उन्हें भी अपना प्लेस अर्न करना पड़ता है। इंटरव्यूज में उन्होंने यह माना कि स्टार किड्स हैव एन एडवांटेज, उन्हें मीटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन यह भी कहा कि अगर वह चांस मिला है तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में वह ट्रोलिंग का शिकार बनी जब उन्होंने अपने प्रिविलेज को डाउनप्ले कर दिया। 2019 के एक राउंड टेबल में उन्होंने कहा कि उनकी स्ट्रगल यह थी कि उनके पापा कॉफी विद करण में नहीं आए, जो कि उनके लिए एक हार्डशिप था। उस पैनल पर बैठे सिद्धांत चतुर्वेदी ने तुरंत जवाब दिया, उनके वर्ड्स में, उनकी स्ट्रगल वहीं से शुरू होती है जहां हमारे सपने पूरे होते हैं। सोशल मीडिया फट गया। ट्विटर यूजर्स ने उसकी स्ट्रगल की डेफिनेशन का खुल के मजाक उड़ाया। एक ने लिखा, हार्ट क्राइज फॉर हियर, डैड डिडंट इवन गो टू कॉफी विद करण, वाओ, शुड अप्लाई फॉर बीपीएल राशन कार्ड। एक ने सीधा बोला कि एक्नॉलेज योर प्रिविलेज। अगले कुछ महीनों में पांडे बार बार इस डिबेट में लौट आईं। अर्ली 2020 तक उन्होंने फ्रैंकली कहा, आई स्टिल अग्री दैट वी हैव एन एडवांटेज एंड ईजियर एक्सेस एज इनसाइडर्स, लेकिन ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने अपॉर्चुनिटीज का रिस्पेक्ट करती हैं। सबसे रीसेंट नवंबर 2023 कॉफी विद करण पर उन्होंने दोबारा ये एम्फसाइज किया कि फिल्म इंडस्ट्री में सब पे प्रेशर होता है और उनका लाइफ भी सिर्फ ग्लैमर नहीं है, डिस्पाइट उनका बैकग्राउंड। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्टेटमेंट्स या तो पेंडरिंग हैं या टोन डेफनेस, लेकिन पांडे ने बैकलैश से बचने के बजाय उसे डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश की है। अनन्या पांडे की एक्टिंग जर्नी एक रोलर कोस्टर रही है। उनका स्टार्ट स्टाइलिश लेकिन रॉ था, डांस नंबर्स में अच्छी थीं, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और पाती पटनी और वो जैसी फिल्म्स में उनकी फ्लैट एक्सप्रेशंस और वीक कॉमिक टाइमिंग के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लेकिन सब बदल गया गहरयान 2022 के साथ। दीपिका और सिद्धांत के साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त अनन्या ने सबको सरप्राइज कर दिया अपने इमोशनल डेप्थ से। क्रिटिक्स ने उन्हें सरप्राइज पैकेज कहा और उनकी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की तारीफ की। ट्विटर पर भी लोगों ने लिखा, शी वॉज एक्चुअली ऑन पॉइंट। फिर आई लाइगर, एक टोटल ट्रेन ब्रेक। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और अनन्या के रोल को चाइल्डिश बोला गया। बाद में उन्होंने माना कि वो रोल के लिए काफी यंग फील कर रही थीं। थैंकफुली ड्रीम गर्ल 2 से उन्होंने कम बैक किया, जो डिसेंट नंबर्स लाया और उनकी इमेज थोड़ी रिकवर हुई। पांडे के मोस्ट इन्फेमस पब्लिक मिसस्टेप्स हमेशा नेपोटिज्म डिबेट से जुड़े रहे हैं। मिड 10 साल के अंत में उन्होंने एक बॉलीवुड पैनल पर अपने प्रिविलेज को ट्रिवियलाइज करके स्कॉन अट्रैक्ट किया। मार्च 2020 में उन्होंने अपना स्टांस क्लैरिफाई किया, एडमिटिंग नेपोटिज्म एडवांटेज। लेट 2023 में उन्होंने कॉफी पर दोबारा हैविंग इट इजी का टॉपिक उठाया, जिससे डिस्कशन फिर से इग्नाइट हो गया। अलग से अक्टूबर 2021 में उन्हें एक स्केयर मिला जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे क्रूज शिप इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्वेश्चनिंग की। उनके डिवाइसेस सीज हुए, लेकिन कोई चार्जेस नहीं लगे। रिव्यूअर्स रूटीनली ये नोट करते हैं कि पांडे को अभी भी अपनी एक्टिंग टेक्निक शार्प करनी है। अर्ली क्रिटिक्स उनकी नैरो इमोशनल रेंज और मैकेनिकल कॉमिक टाइमिंग की तरफ इशारा करते हैं। इंटरव्यूज में वो कभी कभी टोन डेफ भी लगती हैं, जैसे कि प्रिविलेज पर बैकलैश मिला। एक सोशल क्रिटिक ने बोला, लोग अभी भी उन्हें एक प्रिटी फेस विद क्वेश्चनेबल क्राफ्ट के रूप में देखते हैं, जो अपने कनेक्शंस के बियॉन्ड खुद को प्रूव करना चाहती हैं। गहरायन के बाद ये व्यू थोड़ा बदला, लेकिन उनका रीसेंट रिमार्क
कि वो ग्रेटफुल टू बी हर डैड्स डॉटर हैं, ये दिखाता है कि वो इस लेबल को एम्ब्रेस करती हैं रादर देन उससे दूर भागती हैं। अब सवाल ये है, पेंडे का कंपैरिजन अगर सारा अली खान, जानवी कपूर या आलिया भट्ट से करें तो इस स्पेक्ट्रम पर पांडे का ट्रैक रिकॉर्ड मॉडेस्ट है। सारा अली खान, सैफ अमृता की बेटी, नेपोटिज्म के बारे में रिफ्रेशिंगली कैंडिड रही हैं। उनका डेब्यू केदारनाथ 2018 बॉक्स ऑफिस सक्सेस था और उसके बाद ब्लॉकबस्टर सिम्बा भी आई। जानवी कपूर, श्रीदेवी बोनी की बेटी, ने भी एक हिट रोमांस धाधक 2018 से लॉन्च किया जिसने 110 करोड़ विश्व भर में कमाए। उनके डेब्यू पर क्रिटिक्स पोलराइज थे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हुई। जानवी और पांडे दोनों को कुछ मिसेस मिले, जैसे गंजन सक्सेना मिली, लेकिन जानवी के पास कुछ अक्लेम्ड रोल्स भी हैं। रूही को बेहतर रिव्यूज मिले, चाहे फिल्म फ्लॉप हुई। दोनों को एंटाइटल्ड इमेज का सामना करना पड़ता है, लेकिन जाह्नवी अपने स्टार माँ के की लेगेसी से सोशल मीडिया पर काफी अग्रेसिवली डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती हैं। आलिया भट्ट, महेश भट्ट सोनी रजदान्स डॉटर, अपनी ही लीग में हैं। करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 से लॉन्च होने के बाद आलिया का अर्ली करियर कमर्शियल हिट्स और सीरियस वर्क का परफेक्ट ब्लेंड बन गया। उन्होंने गांगूबाई कथियावादी 2022 के लिए नेशनल अवार्ड जीता और ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजेस RRR, ब्रह्मास्त्र, रॉकी और रानी में भी काम किया। ब्रिटानिका के मुताबिक आलिया एक एक्टिंग करियर लॉन्च स्टार हैं। उन पे नेपोटिज्म के एक्यूजेशंस तो हैं, लेकिन उनकी क्राफ्ट भी वाइडली प्रेज्ड है। सिंपल शब्दों में, आलिया के हाई क्वालिटी फिल्म्स और एक्कोलेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड पेंडे के कंपैरिजन में काफी ऊपर है। जहां आलिया ने अपनी रेंज और डेप्थ प्रूव की है, वहीं अनन्या का रिकॉग्निशन अब तक मोस्टली उनकी यूथफुल चार्म पर बेस्ड है। अनन्या पांडे का पब्लिक जर्नी काफी कंटेंशियस रही है। वो नेपोटिज्म की पोस्टर चाइल्ड बन के आई थीं। कुछ मीडिया ने उन्हें प्रेज किया, लेकिन दूसरी तरफ से काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। उन्होंने हमेशा एक फाइन लाइन वॉक करने की कोशिश की है, फैमिली नेम पर प्राइड लेने और अपने प्रिविलेज को एक्नॉलेज करने के बीच। उनकी एक्टिंग रेज्यूमे अनइवन है, गहरायान और खो गए। हम कहान जैसी फिल्म्स में ग्रोथ के ग्लिम्सेस जरूर मिले, लेकिन मास मार्केट फिल्म्स में उनकी काफी परफॉर्मेंसेस अंडरवेलमिंग रही हैं। फेयर असेसमेंट ये है कि वो अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। अनन्या पांडे का पब्लिक परसेप्शन बॉलीवुड में वाइड स्प्रेड नेपोटिज्म के इमेज से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि उन्होंने कुछ एक्कोलेड्स रिसीव किए हैं, लेकिन ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट उनकी एक्टिंग एबिलिटीज और इंडस्ट्री के स्टार किड्स को फेवर करने वाले एटीट्यूड को लेकर क्रिटिकल ही रहा है। अनन्या के रीसेंट अवार्ड्स फॉर खो गए हम कहान उनके ग्रोथ पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं, लेकिन नेपोटिज्म डिबेट के चलते ऑडियंस के एक सेगमेंट में जो नेगेटिव परसेप्शन है, वो उनकी पब्लिक इमेज का डोमिनेंट फैक्टर बना हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? क्या अनन्या पांडे नेपोटिज्म की विक्टिम है या उनके पास अपने अवार्ड्स को जस्टिफाई करने वाली टैलेंट है? Let us know your thoughts in the comments below and don't forget to like, subscribe. Thanks for watching.